हेलो डॉक्टर दिनेश, हमने बात की थी लास्ट एपिसोड में HbA1c की और आपने बताया था कि HbA1c का ऑल्टरनेट CGM है। तो क्या CGM एक्चुअली में है क्या? सीजीएम मतलब कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। जैसे हम ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी करते हैं, HbA1c करते हैं जो कि एवरेज है। अब HbA1c की मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, कुछ फैलेसीज बताई थी। सीजीएम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का मतलब आप एक सेंसर लगा देते हैं बॉडी में जो स्किन के साथ चिपक जाता है और आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड शुगर नापता रहता है। हम जब ब्लड शुगर नापने जाते हैं तो वीनस ब्लड लेते हैं, आपका सैंपल लिया जाता है या प्रिक किया जाता है तो कैपिलरी ब्लड लिया जाता है। ये इंटरस्टिशियल ब्लड जो बीच का हिस्सा होता है वहां से ब्लड शुगर रीडिंग कैच करता रहता है और 24 घंटे लगा रहता है, 14 दिन तक लगा रहता है। तो आपको हर मिनट की रीडिंग, हर मिनट का चार्ट ये देता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आप देखिए कि क्योंकि वो 14 दिन का चार्ट दे रहा है तो HbA1c की जो कमियां थी वो भी इसमें कवर हो जाती हैं कि जो डेफिशिएंसीज हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से मैंने बताया था कि जो प्रॉब्लम आती है, रिजल्ट्स अब नॉर्मल आते हैं, वो इसमें अब नॉर्मलिटी नहीं है। ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी अगर पेशेंट ऐसे कराता है कि हमने 3 दिन पहले से परहेज चालू कर दी, उसके बाद रिपोर्ट दिखाई, वो भी इसमें एक फैलेसी कवर हो जाती है। यानी कि हम 14 दिन तक, आने वाले 14 दिन तक कंटिन्यूअसली उसका ब्लड शुगर या तो देख सकते हैं और या हम अपने मोबाइल पे या सेंसर पे रियल टाइम मंगा भी सकते हैं और देख सकते हैं हमारे पेशेंट का शुगर कितना चल रहा है। एंड हाउ इट इज यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज? मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी में भी प्रॉब्लम है कई बार। HbA1c में भी पेशेंट हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से प्रॉब्लम है। यहां ये बेनिफिशियल है कि हम अगले आने वाले 14 दिन तक अगर हम चाहें तो पेशेंट्स की रीडिंग अपने डॉक्टर अपने मोबाइल पे मंगा सकता है, कंटिन्यूअसली रियल टाइम जान सकता है सेंसर की मदद से कि उन पेशेंट का शुगर चल कितना रहा है। पेशेंट भी अपना शुगर टाइम टू टाइम देख सकता है कि उसका शुगर क्या चल रहा है। हम रेट्रोस्पेक्टिवली भी देख सकते हैं पिछले 14 दिन में कैसा शुगर का मैनेजमेंट रहा। सबसे बड़ा मैनेजमेंट का फायदा यह है, शुगर के मैनेजमेंट में फायदा यह है कि आप अगर कहीं प्रॉब्लम देखते हैं तो अपने करेक्टिव मेजर्स तुरंत भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को डाउट होता है कि गुड़ से शुगर नहीं बढ़ती, तो सेंसर की मदद से ये देख सकते हैं कि गुड़ खाने के बाद हमारी शुगर रियल टाइम में कितनी बढ़ रही है। तो हमारे अंदर जो मिथ है कि ऐसा करने से शुगर बढ़ती है या नहीं बढ़ती, कुछ और खाने से शुगर बढ़ती है या नहीं बढ़ती, हम खुद देख के खुद अपने करेक्टिव मेजर्स एज अ पेशेंट भी ले सकते हैं। और डॉक्टर भी 14 दिन बाद अगर सारी रीडिंग्स देखता है तो वो भी एडवाइस अकॉर्डिंगली कर सकता है कि आपकी 12 बजे जैसे शुगर बढ़ जाती है तो मैं 11:30 की जो डोज है वो बढ़ा दूं, या अर्ली मॉर्निंग शुगर लो हो जाती है तो रात का डोज जो दवाई का चल रहा है वो घटा लूं। इस तरह से पेशेंट को भी फायदा है मैनेजमेंट में, खुद वो देख लेता है, और डॉक्टर को भी फायदा है क्योंकि वो 14 दिन बाद सारी रीडिंग्स अपने सामने देख लेता है कि हमें अगले आने वाले दिनों में मैनेजमेंट में क्या चेंजेस करने हैं। डॉक्टर दिनेश, कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग टेस्ट जो है वो कितना रिलायबल है? सी, इट इज वेरी मच रिलायबल। इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि लोअर लेवल्स पे इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। यानी कि अगर ब्लड शुगर बहुत लो अगर ये कैच कर रहा है तो शायद ब्लड शुगर इतना लो नहीं है जितना वो सीजीएम के चार्ट में दिखता है, तो वहां पर इसकी एफिशिएंसी थोड़ी पुअर है। अदरवाइज इट्स अ परफेक्ट टेस्ट एंड परफेक्टली रिलायबल। और मोस्ट ऑफ टाइम्स जब भी हम कोई टेस्ट कराते हैं तो खर्चा, कॉस्ट क्या आएगी इसकी, उसकी फिक्र जरूर रहती है। तो इसकी क्या कॉस्ट है CGM की? सी, अगर कोई नया टेस्ट आया है और 14 दिन तक कोई सेंसर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट तो ज्यादा है। पर सेंसर यानी कि एक बार अगर हम मशीन को लगाते हैं 14 दिन के लिए तो अंदाजन जो टेस्ट की कॉस्ट आती है वो 5 से 6 हजार आती है। तो इट इज अ कॉस्टली टेस्ट, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते शायद, बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली जो लोग इतने बिजी हैं कि बार बार टेस्ट नहीं करा सकते
और अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं रख सकते, उनके लिए बहुत रिलायबल है, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली पिछले 14 दिन का वो चार्ट देख सकते हैं या डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो उनके मैनेजमेंट में जो बहुत बिजी लोग हैं, ये बड़ा फायदेमंद टेस्ट है। डिस्पाइट द कॉस्ट बहुत यूजफुल टेस्ट है फॉर देम। जैसे आपने बताया कि ये टेस्ट कॉस्टली है, तो अगर हमें ये टेस्ट कॉस्टली लगता है तो इसके बदले में हमारे पास क्या ऑप्शन है? जो लोग इस टेस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उनके लिए एक ऑल्टरनेट तरीका लाए हैं। थोड़ा सा पेनफुल तरीका है कि जो घर में शुगर नापते रहते हैं ब्लड ग्लूकोज मीटर द्वारा, तो उनसे हम कहते हैं कि दिन भर में अपनी 7 रीडिंग्स करो अगले 3 दिन तक। तो पिन प्रिक तो है, पेनफुल है, बट अगर हम 7 टेस्ट डेली करते हैं और अगले 3 दिन तक करते हैं, तो हमको 21 रीडिंग्स मिल जाती हैं, जिससे कि हम ऑलमोस्ट एक्स्ट्रापोलेट करके ये जान लेते हैं कि किस समय शुगर लो हो रही है, कब हाई हो रही है और इसको कैसे मैनेज करना है। 7 टेस्ट वो कौन से होते हैं? फास्टिंग के लिए एडवाइस कर दिया हमने, प्री ब्रेकफास्ट एडवाइस किया, पोस्ट ब्रेकफास्ट एडवाइस किया, प्री लंच, पोस्ट लंच, प्री डिनर, पोस्ट डिनर। इस तरह से अगर 7 टेस्ट वो डेली कर लेते हैं अगले 3 दिन तक, तो हमारे पास 21 रीडिंग्स हैं। इस 21 रीडिंग के मदद से हम लोग ये जान लेते हैं कि कैसे हम लोगों को आगे वाले दिनों में मेडिसिन में बदलाव करना है और कहां दवाई घटानी है और कहां बढ़ानी है। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के टारगेट क्या हैं? जैसे ब्लड शुगर फास्टिंग का हम टारगेट पेशेंट्स को बताते हैं कि आप 110 से नीचे रखिएगा, खाली पेट शुगर 110 से नीचे रखिएगा। पोस्ट प्रेंडियल यानी कि भरे पेट का टारगेट बताते हैं 140 के नीचे रखिएगा। 2 घंटे का जो भरे पेट होता है उसका टारगेट 140 से नीचे रखिएगा। HbA1c का टारगेट हम लोग 7% बताते हैं सब, कि 7% से HbA1c आपका नीचे रहना चाहिए। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम काफी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं पेशेंट्स को। 70 to 180 का रेंज, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का रेंज 70% आपका इस दायरे में रहना चाहिए। यानी कि 70% रीडिंग्स आपकी जो 24 घंटे की हैं, वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रहनी चाहिए। तो आपके अगर 70% रीडिंग यानी कि 17 घंटे अगर आप इस रेंज में हैं, आपने जब चार्ट देखा है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का 24 घंटे का चार्ट देखा है, तो उन 24 घंटे में से 17 घंटे अगर आप इस रेंज में हैं, तो आपकी शुगर नॉर्मल मानी जाती है। अब आपको 170 के ऊपर भी आप जाते हैं, कई बार मील्स हैवी ले लेते हैं तो 70 के ऊपर भी चले जाते हैं, तो वो जो दायरा है 25% है, यानी कि 25% रीडिंग्स आपकी दिन भर की 180 से ऊपर जा सकती हैं, और बिलो 70 केवल 5% की गुंजाइश है। यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया को हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहते हैं। लो शुगर आप दिन भर में केवल 5% अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा समय तक रहते हैं तो हार्ट अटैक आने का खतरा है। तो लो शुगर 5%, हाई शुगर 25%, 70% आपको दायरे में रहना है 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच। जी, थैंक यू डॉक्टर। और आज डॉक्टर दिनेश ने हमारे साथ कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की जानकारी साझा की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दिनेश।